लाइट इज लाइट शिवा चैनल में आप सबका स्वागत है और आप सबको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। तो बस आपकी भी हैप्पी दिवाली अच्छे से ही जाए। तो बस चलते हैं, आज का डेली रूटीन आपसे शेयर करते हैं। सुबह की शुरुआत आपके साथ करते हैं। सुबह की गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बन करके हो गई है तैयार। तो बस सबसे पहले अदरक वाली चाय और फिर उसके बाद में सुबह की शुरुआत गर्मा गर्म चाय के साथ में। तो बस सुबह सुबह नित्य और शिवा दोनों ही तैयार हो चुकी थी। बस आज नित्य ने मेरी बहुत सारी हेल्प भी की थी सुबह उठ करके, तो बस उस पर लाड भी बहुत आ रहा था। और इधर हम शिवा को भी बुला रहे थे कि आ जाओ मेरे पास में, तो वो आने को तैयार नहीं थी। और इनका खाने का तरीका तो देखो, ये खा रही हैं नमक पारे, वो भी चम्मच की सहायता से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो। आप सब लोग कैसे हो? सीताराम बोलो, हाथ जोड़ के बोलो। दीपावली सेलिब्रेशन के लिए बच्चों के लिए मिठाइयाँ तो आ गई थी, लेकिन सेलिब्रेशन पटाखों से भी बनता है। ऐसे पटाखे नहीं लेकर आए हैं जिससे आवाज़ हो या बच्चे डरे। ये नॉर्मल से पटाखे जिससे बच्चे जला करके एंजॉय कर सकते हो। तो बस इन लोगों के लिए थोड़े से कुछ पटाखे भी आ गए थे। तो बस शाम की सब तैयारियाँ भी फटाफट चालू हो रही थी। और ये लाडो रानी भाई बहुत देर हो चुकी है, शाम की ढेर सारी तैयारियां भी करनी है। तो चलते हैं किचन की तरफ। तो सबसे पहले हमने किचन में जा कर के छोले सुबह ही उबाल लिए थे। तो ये रात में फुलोने के बाद में छोले अच्छे से उबल चुके हैं। तो फटाफट चॉपिंग कर लेते हैं प्याज की। और सुबह सुबह अगर बहुत जल्दी काम हो ना, तो चॉपर की सहायता से फटाफट काम हो जाता है। और फाइन ये बहुत ही ज़्यादा प्याज अच्छे से चॉप हो चुके हैं। तो बस हम एक बर्तन रख देंगे गैस के ऊपर, अच्छे से गर्म होने देंगे और इसमें डाल देंगे तड़के के लिए ऑयल। हम छोले का तड़का लगा के फटाफट तैयार कर लेते हैं, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। तड़के में हमने खड़े मसाले भी यूज़ किए हैं, लौंग, इलायची, काली मिर्च और साथ में थोड़े से तेजपान 2 से 3 और खड़े मसाले में जीरा और खड़ा धनिया, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। बस अच्छे से खड़े मसाले स्लो फ्लेम में चटक जाए, मतलब पक जाए, कच्चापन दूर हो जाए। इसके बाद में हम इसमें डालेंगे प्याज को चॉप करते समय 6 से 7 जगह हमने लहसुन को भी साथ में चॉप कर लिया था, जिससे इसका फाइन पेस्ट दोनों का ही तैयार हो चुका है। और स्लो फ्लेम में अच्छे से प्याज को सुनहरा होने तक पकाएंगे, जिससे कि अच्छे से सुनहरे हो जाए और कच्चापन दूर हो जाए। ये देखिए प्याज भी अच्छे से सुनहरे हो चुके हैं और हमने टमाटर को भी अच्छे से चॉप कर लिया है। 2 बड़े टमाटर लेकर के हमने इसको अच्छे से चॉप कर लिया था, मतलब फाइन पेस्ट आप बना करके भी तैयार करके डाल सकते हैं। और स्लो फ्लेम में अब हम टमाटर को भी अच्छे से पकने देंगे, जिससे टमाटर का भी कच्चापन दूर हो जाए। तो बस धीरे धीरे और ये टमाटर, प्याज, लहसुन और खड़े मसाले अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे मसाले जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं। 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और इसमें थोड़ा सा डाल देंगे आधा चम्मच गरम मसाला, जिससे अच्छा फ्लेवर आए। तो ये हमने मसाले पहले से ही निकाल लिए और इसका घोल बना करके तैयार कर लेंगे। और घोल को हम तड़के में डाल देंगे और स्लो फ्लेम में धीरे धीरे पकने देंगे, जिससे कि मसालों का भी कच्चापन दूर हो जाए और दूसरा मसालों का फ्लेवर भी अच्छे से आ जाए। तो बस इसको पकने देते हैं और हम दूसरे काम कर लेंगे। इस छोले को पकाने में थोड़ा कम टाइम लगता है। आप प्याज लहसुन का पेस्ट बना करके तैयार करके अगर करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है और ये फटाफट छोले बन करके तैयार हो जाते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच एवरेस्ट का छोले मसाला पाउडर। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये मसाला अगर आप डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में फिर से हम पकने के लिए छोड़ देंगे और स्लो फ्लेम में बराबर पकाते हुए चलाते भी रहेंगे, जिससे कि नीचे लगे भी नहीं मसाला। अगर जल जाएगा तो इसका स्वाद भी चेंज हो जाएगा, इसलिए। और ये देखिए मसालों का कलर भी चेंज हो गया है, साथ में इसने ऑयल भी छोड़ दिया, जिससे ये पता चलता है कि मसाले बहुत अच्छे से पक चुके हैं। इसमें हमने 1-2 से बार पानी थोड़ा थोड़ा सा डाला था, जिससे मसाले अच्छे से पक जाए। और ये अब हम डाल देंगे छोले, बहुत ही अच्छे से उबल चुके हैं। पहले अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर इसमें हम बाद में पानी को ऐड करेंगे। छोले की ग्रेवी बनाते समय आप अपनी इच्छा अनुसार थिक या फिर थोड़ी सी
पतली ग्रेवी रख सकते हैं। हमने इसमें 1 गिलास पानी ऐड किया है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा ही हमें थिक लगेगी तो हम थोड़ा सा और भी पानी ऐड करेंगे, लेकिन पकने में वैसे भी थोड़ी सी थिक ग्रेवी तो हो ही जाएगी, इसलिए हमने 1 गिलास पानी ऐड किया हुआ। और आप चाहे तो थोड़ा और भी पतली ग्रेवी कर सकते हैं, लेकिन अगर थिक होगी ना तो इसका स्वाद ही अलग आएगा, क्योंकि मसाले का फ्लेवर भी तो आना चाहिए, नहीं तो वैसे पानी पानी जैसी लगेगी। तो ये अब हम छोले उबलने के लिए अच्छे से स्लो फ्लेम में रख देंगे, 10 से 15 मिनट और ढक देंगे, जिससे छोले अच्छे से बन करके हो जाए तैयार। और इधर जब तक छोले बन करके हो रहे हैं तैयार, तब तक हम अपना जीरा पुलाव बना करके भी कर लेते हैं तैयार। तो ये पुलाव वाले चावल हैं, तो फटाफट हम इनको भी धो करके 2 से 3 पानी से तैयार कर लेते हैं। तो ये चावल को अच्छे से धो लेंगे और गैस पे हम कुकर चढ़ा देंगे और कुकर में डालेंगे 1 छोटा सा चम्मच ऑयल। आप चाहे तो देसी घी भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑयल डालने से ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि देसी घी का फ्लेवर थोड़ा सा जलने के बाद में अलग सा आता है, मतलब तड़के लगाने के बाद। और ये ऑयल भी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इसमें मैं तड़के के लिए खड़े मसाले जीरा, काली मिर्च, लौंग और 2 हरी इलायची छोटी वाली कूट करके डाल दी, जिससे इसका फ्लेवर अच्छा आ जाए। जीरा इसमें हम अच्छा ही डालेंगे और तेज़पान का फ्लेवर तो वाकई में पुलाव की तो शान बढ़ा देता है। तो इसमें हमने तेज़पान डाल दिया है। तो बस तड़का अच्छे से सुनहरा होने तक, मतलब हल्का सा पक जाए, जीरे अच्छे से सुनहरे हो जाए, उसके बाद में जो हमने पुलाव वाले चावल को धो करके तैयार किया था वो डाल देंगे। बस अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर देंगे और हम इसमें थोड़ा सा घी भी डाल देंगे, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाए और ये खिले खिले चावल बने। अब इसमें हम डालेंगे 1.5 कप पानी। 1.5 कप पानी इसलिए डालेंगे क्योंकि ये हमने 1 कप चावल लिए हुए हैं, तो हम इसमें 1.5 कप पानी डाल देंगे, जिससे पुलाव खिला खिला बन करके तैयार हो। अगर ज़्यादा पानी हो जाएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा गले से और गल जाएंगे ये चावल, इसलिए इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। बस हमें थोड़ा सा कम लग रहा था 1.5 कप पानी से, तो हमने थोड़ा सा पानी और इसमें ऐड कर दिया। तो अच्छे से हम चला देंगे और कुकर का ढक्कन लगा करके स्लो फ्लेम में 2 सीटी हम कुकर की ले लेंगे, जिससे ये खिले खिले पुलाव बन करके तैयार हो जाए। तो बस ये जीरा पुलाव भी हो गया है तैयार। तो फटाफट इसको बर्तन से दूसरे बर्तन में पलट लेते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा खिले खिले जीरा पुलाव बन करके हो गया है तैयार। अगर आपके पास मटर हो तो आप उसका भी यूज़ इसी तरीके से डाल करके कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी यमी ये पुलाव बन करके हो गया है तैयार। ये छोला भी यमी यमी हो गया है तैयार। ग्रेवी भी बहुत ही ज़्यादा थिक है, ना ही पतली है। बहुत ही यमी टेस्टी ये छोले भी हो गए हैं तैयार और साथ में गर्मा गर्म पुलाव। तो वाह क्या बात है, त्योहारों की शान और जान खाने के साथ ही होती है। अगर घर में अच्छे अच्छे बन जाए पकवान तो बस दिन ही बन जाता है और त्यौहार भी। तो देर किस बात की, फटाफट इस तरीके से तैयार कीजिए पकवान और सबको खिला करके खुश कीजिए। तो ये गर्मा गर्म पूरियाँ भी हो गई हैं तैयार। तो बस देर किस बात की, फटाफट सबको लगाते हैं थाली। लेकिन ढेर सारा काम है आज, तो खाना भी फटाफट तैयार हो चुका है। तो बस अब करते हैं दिवाली की तैयारी। तो सबसे पहले तो हम घर में डेकोरेशन, चौकी की तैयारी, उसके बाद रंगोली और फिर उसके बाद में साफ़ सफाई, जो कि लास्ट पूजा के पहले की होती है। तो बस वो सब भी कंप्लीट कर लेते हैं। चिलमिल वाली झालर भी हमने घर पे लगा दी है। तो ये देखिए अच्छा लग रहा है ना। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो बस अभी इतना नहीं समझ में आएगा, जब रात होगी ना उसके बाद में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बस ये काम तो मेरा कंप्लीट हुआ। अब फटाफट लगते हैं दूसरे कामों में। अब अंदर का काम तो थोड़ा बहुत रह गया है, लेकिन फिर भी रंगोली बनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि रंगोली बनाने में ही 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। वैसे भी पहली बार इस तरीके से इतनी बड़ी रंगोली बना रहे हैं, हमेशा छोटी छोटी सी ही रंगोलियाँ बना लेते हैं। तो बस कोशिश थी, तो फिर भी बहुत हद तक अच्छी बन गई है। तो आप बताइए रंगोली कैसी बनी है। कोशिश तो जारी है बहुत ही अच्छी बनाने की। अब अगले साल तक तो अच्छी और बना करके सीख ही लेंगे। तो ये हमारी मोर वाली रंगोली बन करके हो गई है तैयार। तो बस अब फटाफट करते हैं पूजा की तैयारी, घर में साफ़ सफाई। बस दीपावली वाले दिन आप जितना जल्दी भी काम करने की कोशिश करो, लेकिन जब तक पूजा का टाइम नहीं हो जाता है तब तक काम ख़त्म ही नहीं होता है। जैसे कि पूजा ख़त्म हुई, पूजा की नहीं कि बस फिर उसके बाद में कोई काम ही नहीं होता है। तो ये साफ़ सफाई भी चालू हो चुकी है। शाम के बज गए हैं 4, तो फटाफट
पूजा की भी तैयारी करनी है, दीपक को भी सजाना है, उसमें तेल भरना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब तक साफ़ सफाई नहीं हो जाएगी ना तो उसके पहले कोई काम नहीं कर सकते। तो बस फटाफट झाड़ू पोछा करने के बाद में फिर हम करते हैं आगे की तैयारी। अब बस सब क्लीनअप हो चुका है तो फटाफट दीपक भी तैयार कर लेते हैं। और ये सबसे बड़ा दीपक है जो कि रात भर चलता है भगवान जी के पास में। लेकिन ये छोटे वाले दीपक भी सारे तैयार कर लेते हैं, क्योंकि पूजा के समय ये सारे छोटे छोटे काम है ना बड़े भारी लगते हैं। और पूजा के समय में समय कम होता है और पूजा का समय निकल जाए तो वो अच्छा नहीं होता है। तो बस शाम के 6 बज रहे हैं, मतलब 5:30 पौने 6 का टाइम होगा और ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट भी कर ले रहे हैं, जिससे कि पूजा के समय में कोई परेशानी नहीं हो। और ये पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी है, तो बस छोटी मोटी जो तैयारी बाकी है उसको भी देख लेते हैं। दीपावली के दिन कभी भी रात में जूठे बर्तन घर में नहीं रखने चाहिए। और वैसे भी पूजा के समय जब हम पूरा घर को साफ़ सुथरा कर रहे हैं तो घर में अगर जूठे बर्तन हो तो अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए कभी भी घर में पूजा पाठ के समय में जूठा मीठा नहीं होना चाहिए, जूठे बर्तन नहीं रखे रहने चाहिए, हर चीज़ साफ़ सुथरी होनी चाहिए। इसलिए फटाफट बर्तन भी धो करके साफ़ कर लेते हैं। और फिर उसके बाद तो भाई मेरी लाडो रानी को भी तैयार करना है फटाफट काम करके। और पूजा का समय तो बस हो रहा ही है और बहुत ही कम समय रह गया है, तो बच्चों को तैयार करना है। तो लाडो रानी हो गई है तैयार, बस अब हम नित्या को भी तैयार कर देते हैं। तो ये घेर वाली फ्रॉक पहन करके बड़ा खुश हो रही है और बड़ी ही प्यारी लग रही थी मेरी लाडो। एक तो वो खुश और दूसरा वो प्यारी भी बहुत लग रही थी मेरी डॉल। तो बस मेरी लाडो रानी को राउंड राउंड घूमने में मज़ा आ रहा था। और यहाँ पूजा का समय हो चुका था, 6:30 बजे का मुहूर्त था पूजा का, तो 6:45 तो बज ही रहे थे। एक नियम से पूजा जल्दी जल्दी करते 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 फिर भी थोड़ा सा टाइम हो ही गया। तो यहाँ पूजा की तैयारी हो चुकी है और नित्या पापा पूजा कर रहे हैं। हम लोग सब साथ में ही कर रहे थे पूजा, लेकिन वो जो साल में एक बार पूजा बड़ी होती है वो अपने हाथों से वही करते हैं। और बहुत अच्छा भी लगता है कि वो करे या हम करें, लेकिन बात एक ही होती है। और जब तक ये पूजा कर रहे हैं दीपक की भी पूजा कर लेते हैं। उसके बाद में हम दीपक को जला करके सभी जगह पे लगा देते हैं, क्योंकि पूजा करने से पहले ही दीपक को लगाना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले दीपक को लगाओ, फिर घर में पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ हम भी रेडी हो चुके थे फटाफट, तो बस हम दोनों ही एक एक अपने अपने काम नित्या ने हमने देख लिए थे। जैसे कि दीपक लगाना, तो नित्या हमने दीपक जला दिए तो नित्या ने दीपक लगा दिए। तो नित्या बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर देती। अब जितनी बड़ी हो गई है ना उतना ही ज़्यादा मेरे लिए तो बस ऐसा लगता है कि हम उस पर अब डिपेंड होते जा रहे हैं हर कामों में। यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर दिए गए हैं, तो बस नित्या दीपक को सभी जगह लगा देंगी जा करके, जिससे पूजा होने से पहले ही सभी जगह रोशनी हो जाए। दीप प्रज्वलित हो चुके हैं और सभी जगह हम रखने जा रहे हैं। तो बस एक बार फिर से आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।
और अगर माता लक्ष्मी की पूजा हो और घर की लक्ष्मी की पूजा ना हो तो कैसे हो सकता है। तो मेरे घर में तो दो माता लक्ष्मी हैं, तो उनकी पूजा करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो घर में पूजा तो हो गई थी, लेकिन मेरी दोनों जो माता लक्ष्मी है ना, उनकी भी पूजा होना ज़रूरी था। तो बस नित्या पापा दोनों माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे थे और वाकई में बहुत अच्छा लगता है। बेटियों का सम्मान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनसे ही तो हमारा है सब कुछ। हमारे घर की पूजा तो हो गई संपन्न। तो अब हम चलते हैं बड़े घर मम्मी पापा के पास में ठोक देने के लिए। और यहाँ पर मेरी शिव्या रानी अपने दद्दू को और माँ को ठोक दे रही हैं। आज का इंटरेस्टिंग दीपावली स्पेशल व्लॉग आप सब लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा व्लॉग आपको कैसा लगता है। शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, नए हूँ तो बेल आइकन और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल बनता है। थैंक यू।